आज की करंट अफेयर को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, जिसका आंसर हर एक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों है, दूध का पीएच मान क्या है? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। दोस्तों आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे और भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी ने किसके साथ समझौता किया है? और मेरे प्यार दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है ना रेगुलर करंट अफेयर का, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और रेगुलर अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जोमेटो के साथ ये समझौता किया गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पठन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रीडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19 जून को। दोस्तों यह दिन केरल के पीएन पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता खाता सॉरी इंजॉय लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 2016 से हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, इंग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपका, बिल्कुल सही है, 20 जून को, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, 19 जून को किसने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका आंसर आप लोग सभी बता सकते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र द्वारा दोस्तों वित्तीय पोषित इस प्रोजेक्ट को 920 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत गौरव योजना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दोस्तों, आयोजन का जो है ये 18 से 20 जून तक शिक्षा मंत्री ने और एनसीईआरटी द्वारा किया गया है। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? काफी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 में ऐसे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है दोस्तों, जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इग्नोनी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पीएम मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक का विमोचन किया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम बहादुर राय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने मिट्टी से बने गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स मीटर में पुरुषों ट्रिपल जंप में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रवीण चित्रवेल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 17वां आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को किस राज्य की मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 18वां आता है कि हाल ही में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में कौन तीसरे स्थान पर रहा है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भारत, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शतरंज ओलंपियाड में पहली बार किस देश ने ओलंपिक शैली में मशाल रिले की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केशव ने, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और रिवीजन क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये मेरा कल का यानी कि कल के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हर एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए।